हेलो गाइस। गुड इवनिंग भी नहीं बोलूँगी, गुड मॉर्निंग भी नहीं बोलूँगी, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कौन सा मतलब टाइम चल रहा है। आफ्टरनून ही चल रहा है। तो चलिए, और आज मैं कोई ब्लॉग वीडियो नहीं बनाऊंगी। तो अक्सर मतलब जो लोग मुझे क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि मैंने जो भी मतलब आप लोगों को पहले भी एक बार बोला था, आईवीएफ प्रोसेसिंग मैंने किया है, 3 टाइम किया है। सो आईवीएफ के बारे में मुझे बहुत ने क्वेश्चन पूछा है, आईवीएफ क्या होता है, कैसे करता है, इसका प्रोसीजर क्या है, इसका जो भी मतलब प्राइस क्या है। एक पहले ये बताना चाहूँगी प्राइस के बारे में। एक आईवीएफ में कितना प्राइस पड़ता है, इसके बारे में। आप कोई भी चीज़ अगर आप ट्रीटमेंट करने जाते हो ना, तो टोटल कितना प्राइस होता है, इतना मतलब आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, क्योंकि डेली डेली का जो खाना का होता है ना आईवीएफ की प्रोसेसिंग में, तो अच्छा अच्छा खाना पड़ता है। फ्रूट वगैरह डेली अलग अलग होता है, डाइट वगैरह हमें चेंज करना पड़ता है। सो अपने हेल्थ के हिसाब से हमें डाइट चेंज करते रहना पड़ता है। तो उस हिसाब से मतलब क्या बोलते हैं, पैसों की हिसाब तो मैं नहीं कर पाऊँगी, वो तो हस्बैंड ही कर पाएंगे। तो बाकी के प्रोसेसिंग के बारे में मैं बताना चाहूँगी। जो लोग अक्सर मुझे क्वेश्चन पूछते हैं, तो सबसे पहला है आईवीएफ कितने एज में करना चाहिए। तो क्योंकि मैंने 22 एज में किया है, तो जो बिल्कुल इलीगल है, 32 से अबव जब आपका एज हो तभी आप आईवीएफ कीजिए। जब डॉक्टर भी आपको कहने करने के लिए बोलिए तो आप मत कीजिए। मैंने वो गलती किया, बाद में मुझे अभी तक भुगतने को मिलता है, मैं भुगत रही हूँ। क्योंकि एज़ पर लॉ मतलब आप 32 या 35 से पहले आप आईवीएफ नहीं कर सकते। तो ये एक रूल है, आप सर्च कर सकते हो, तो ये भी एक रूल है। लेकिन मैंने 22 एज में किया था आईवीएफ, जो मेरे लिए एक बहुत ही बड़ी खतरनाक हो गया था। तो आईवीएफ करने के बाद मैं बहुत भुगी हूँ। तो फर्स्ट एक्सपीरियंस में से यही बोलना चाहूँगी, आप आईवीएफ करने से पहले अपना एज मतलब देख लीजिए आप कितना एज में हो। आप 32 या 35 एज तक आप अपना नॉर्मल जो है प्रेगनेंसी आप ट्राई कर सकते हो। ऐसा कोई मतलब रूल नहीं है कि आपको बच्चा इतने जल्दी चाहिए। तो बाकी की लाइफ के लिए आपको पहले अपना खुद का सोचना पड़ेगा। तो पहले अपना एज का आप देख लीजिएगा। उसके बाद सबसे पहले आपका हेल्थ, अगर आपका हेल्थ सही हो तभी आप कीजिएगा। अगर दूसरा कोई प्रॉब्लम हो तो आप आईवीएफ मत कीजिएगा। जिस तरीके से मुझे थायराइड था, तो इसके लिए मुझे बहुत सारा प्रॉब्लम भुगतना पड़ा था। फिर बाद में थायराइड के साथ साथ मुझे क्या था, हाँ, हाइपरथायराइड के साथ हीमोग्लोबिन भी लो हो गया था, और बहुत कुछ मतलब हुआ था। तो पीसीओडी का भी प्रॉब्लम था। तो वो ज़्यादा प्रॉब्लम होता है तो आपका कंसीव करने में प्रॉब्लम हो सकता है। आप जब आप है मतलब डॉक्टर बोलता है जब माँ स्वस्थ होगी तभी बच्चे स्वस्थ होंगे। तो सबसे पहले इस बात पे एक पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। और दूसरी बात, जो होता है आईवीएफ की प्रोसेसिंग दो होता है, एक होता है पिकअप और एक होता है ईटी। सो पिकअप क्या चीज़ होता है, मैं पहले वो बोलना चाहूँगी। पिकअप जब आपका करेंगे तो आपका एक मेडिसिन का शेड्यूल लगेंगे, जो होगा आपका डे 3 डे 4 से आपका स्टार्टिंग वाला होगा। आपको मेडिसिन देंगे, आपकी जो एग्स बनता है किस हिसाब से बनता है, अच्छा क्वालिटी का बनता है, क्या है आपकी बॉडी वाइज, क्या है आपकी मतलब क्षमता क्या है, मतलब पहले के रिकॉर्ड, और आपको मतलब पूरी तरीके से चेकअप वेकअप करने के बाद उस हिसाब से आपका मेडिसिन चलेंगे। और उसके बाद डे 14 15 या 16 इन मतलब 3 दिनों में अगर आपका एक्स बनता है, तो इस 3 दिनों में आपका मतलब एक पिकअप कर लेंगे, और हस्बैंड की बोन मेरो के साथ मिक्सअप करके आपका नेक्स्ट प्रोसेसिंग स्टार्ट करेंगे। सो जब पिकअप आपका करेंगे तो थोड़ा सा रिक्सी होता है। मेरी पिकअप में क्या रिक्स हुआ था, सो मेरा जब एक पिकअप करा था ना, तो सबका एक इक्वल नहीं होता है। किसी किसी का अच्छा क्वालिटी का बनता है, किसी किसी का ख़राब क्वालिटी का बनता है, किसी किसी का नहीं बनता है। तो मेरा ख़राब बनता था। तो किसी किसी का अच्छा क्वालिटी का बनता है, तो उसको ना मतलब मतलब प्रिजर्व करके रहता है। किसी किसी का मतलब ऐसा होता है, कोई बच्चा पैदा नहीं कर सकता तो उसको मतलब डोनेट करना होता है, ये करना होता है, वो बहुत कुछ उसका भी प्रोसेसिंग होता है। तो उसके लिए भी अगर आपको क्वेश्चन चाहिए तो अलग से मुझे मैसेज करके मैसेज क्वेश्चन कर दीजिएगा। बाकी का मैं बाद में आप लोगों के जब क्वेश्चन आएंगे तभी मैं इस रिलेटेड आपको बोल सकती हूँ। सो पिकअप के 3 या 4 दिन के बाद आपको ईटी करेंगे। सो उस पिकअप के बाद से आपको एक इंजेक्शन लगेगा प्रोजेस्टेरॉन, और आपको मेडिसिन वगैरह भी उस हिसाब से देंगे। और नॉर्मली तो हमें तो 3 या 4 ही मेडिसिन दिया था, फॉलिक एसिड, इकोस्प्रिन और मेटफॉर्मेट, और एक था वो शायद मैं भूल गई हूँ। आप लोग डॉक्टर के साथ जाओगे तो वो सब मेडिसिन आपको दे देंगे। सो वो सब तो मेडिसिन का तो इसकी बात है। ईटी में आपको क्या होता है, ईटी में आपको जो भी
आपका और हस्बैंड का बोन मैरो मैच करने के बाद जो एग्स बनता है उसको थोड़ा सा मतलब बड़ा करके आपके अंदर मतलब दे देता है, तो उसी प्रोसेसिंग को ईटी कहता है। तो आपको फुल डिटेल्स में कैसे बताऊंगी, तो वो सब तो आपको नेट पे ही मिलेगा। लेकिन हाँ, ईटी प्रोसेसिंग में आपको थोड़ा सा मतलब आपको तब तक नहीं करेंगे जब तक आप फुल्ली मतलब एक अच्छे से बॉडी आपका ना हो, क्योंकि मेरे ईटी पिकअप के बाद मेरी फुल बॉडी में एक बार पानी भर गया था, क्योंकि बहुत ही रिक्सी होता है। और पिकअप आप ज़िंदगी में लाइफ में 3 बार कर सकते हो, ईटी आप बहुत बार कर सकते हो। एक बार पिकअप में अगर आपका 10 अंडा निकला है तो आप उस 10 को आप बार बार मतलब 3-3 करके आप 3 बार इसको ईटी करा सकते हो। लेकिन आप पिकअप सिर्फ लाइफ में 3 ही बार कर सकते हो, ये रूल रहता है। आप बार बार पिकअप करोगे तो आपका हालत ख़राब होगी। मैंने 3 बार पिकअप किया है, उसके बाद अभी मेरा लाइफ में अभी मैं पिकअप नहीं कर सकती। लेकिन हाँ, एक इसमें भी एक है कि मेरा तीनों जितना भी मैंने पिकअप ईटी किया है, तीनों की तीनों आईवीएफ सर्कल मेरा अनसक्सेसफुल हुआ है। तो ये जो आईवीएफ मतलब होता है ना, बहुत ही ज़्यादा एक मतलब होता है। हम लोग ये सब करते हैं कि इसके बाद हमारा बच्चा होगा, हमारा गर्भ भर जाएगा, लेकिन जब नेगेटिव रिजल्ट आता है तो आप वो पूरी तरीके से टूट जाते हो। तो इसी के बीच बीच मुझे हीमोग्लोबिन भी लो हुआ था, थायराइड की प्रॉब्लम हुआ था। फर्स्ट पिकअप और ईटी में मुझे पता नहीं चला था कि हम डॉक्टर को पता नहीं चला था कि मेरा थायराइड था। उसके बाद ही पता चला कि मुझे हाइपर थायराइड था। तो इसीलिए सब कुछ जब आप कुछ भी करोगे ना, तो आपका पूरा हेल्थ चेकअप अच्छी तरीके से जितनी बार हो सकते, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार ही कर लीजिए। अच्छी तरीके से जांच कर लीजिए ताकि दूसरा कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। और जो पिकअप और ईटी का जो एज मैंने बताया, इसके लिए क्यों मेंशन किया था, क्योंकि ना होता है एज में। मैंने जब जब मैंने आईवीएफ किया था तो अनसक्सेसफुल हुआ था। तो डॉक्टर ने बोला तुम कभी माँ नहीं बन सकते हो। तो अभी आप लोगों को लगता होगा मेरे बगल में जो शैतान है वो कहाँ से आ गया। तो उसके बारे में अभी बताती हूँ, क्योंकि वो नॉर्मली हुआ था। हर्षिता नॉर्मली मैंने उसको नॉर्मली कंसीव किया था। तो 4th बार बाहर करा सकते हो आप, लेकिन मैंने कराया नहीं है आईवीएफ। कराने वाले थे शायद, लेकिन उससे पहले ही हो गया था। लेकिन आईवीएफ का जो प्रोसेसिंग होता है ना, बहुत ही हार्ड होता है। एक एक जो इंजेक्शन होता है, अभी तक मेरा जो बैक होता है ना, अभी तक पेन करता है। जो बम्स होता है, बम्स भी पेन करता है, बम्स में भी मतलब इंजेक्शन लगता है। क्योंकि अभी कि शर्म की कोई बात नहीं है, जो हुआ है ये सब कंपलसरी है। थाइस में हम लोग जब इंजेक्शन लगाते हैं ब्लड निकलता है, थाइस भी अभी तक पेन करता है। मैं ज़्यादा वॉकिंग नहीं कर सकती तो सारा ये सब पेन शुरू हो जाता है। तो थर्ड आईवीएफ जब होता है ना, अब आप लोगों को ना मतलब जब भी आप आईवीएफ की करो, फर्स्ट करो, सेकंड करो, थर्ड करो, अगर अच्छा ना हो, अगर आप लोगों को लगता है कि आप पूरी तरीके से नॉर्मली आप ट्राई किए हो, आपको मतलब नहीं हो रहा है बच्चा, तभी आप आईवीएफ करो। लेकिन अगर आप लोगों को डॉक्टर बोले कि आपको ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, आप लोग आईवीएफ करो, तो इससे आप कभी भी आईवीएफ मत कीजिएगा। क्योंकि मैंने सेम गलती किया था, हमने नॉर्मली ट्राई नहीं किया था और डायरेक्टली आईवीएफ ट्राई किया था। तो इसकी वजह से हमें बहुत सारा प्रॉब्लम की मतलब बाद में फेस करने को मिला। अभी लास्ट मोमेंट में हमें जिसने ट्रीटमेंट किया था, जो हर्षिता, जिससे हर्षिता हुआ है, तो उसने मुझे बहुत सारे डांटा था। आप बोला था कि आपने इतनी कम एज में मतलब आईवीएफ क्यों किया था। मतलब मेरे पास उस टाइम कुछ भी मतलब आंसर नहीं था डॉक्टर को बोलने के लिए कि मैं क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ। और आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ, मुझे बहुत सारे लोग बोलता है कि मुझे डॉक्टर ने आईवीएफ करने के लिए बोला है। आईवीएफ क्या होता है, आईवीएफ क्या होता है। आईवीएफ का मतलब कोई ऐसा नहीं है कि लोग समझते हैं आईवीएफ मतलब दूसरों का बच्चा ये करना। आईवीएफ का मतलब दूसरों का बच्चा अपने कोख में डालना नहीं होता है। 3 टाइम जब आपका थर्ड पिकअप होंगे, उसमें जितना भी एग्स आएंगे उतना सारा एग्स मतलब आपको जब तक लास्ट तक आपका डॉक्टर कर सकते हैं, आपकी खुद की मतलब बोन मैरो से करेंगे। अगर आपका लास्ट सोल्यूशन नहीं होता है, अगर आपको लास्ट तक अगर नहीं होता, जिस तरीके से मेरे ऊपर हुआ था कि मैंने तीनों बार आईवीएफ अनसक्सेसफुल हुआ था, तभी आपको डॉक्टर बोलता है कि आप दूसरों की जो डोनेट करता है उस तरीके से आप डोनेट करके आप मतलब को आप ईटी करा सकते हो। लेकिन उसके लिए भी 2 ऑप्शन देता है कि डॉक्टर बोलता है आप ये सब कराना चाहते हो या फिर आप एडॉप्ट करना चाहते हो। मुझे ये 2 ऑप्शन दिया था। मैंने बोला मुझे कोई भी बच्चा नहीं चाहिए, तो मैंने ऐसे ही खड़ा किया था। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम जो आई लोगों का एक परसेप्शन है कि आईवीएफ की खातिर, आईवीएफ मतलब दूसरों का बच्चा, कुछ मतलब मेडिसिन का कुछ होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। आईवीएफ मतलब आपकी और आपके हस्बैंड का
खुद का बोन मेरो मैश बाहर करके कुछ मेडिसिन वगैरह करके देता है, जो भी अंडा वगैरह है थोड़ा सा बड़ा करके देता है, ऐसा नहीं है। था शायद आपके मतलब आपको जो बच्चा थोड़ा सा मतलब ग्रोथ करने में आपको प्रॉब्लम हुआ होता है, तो वही सब आजकल साइंस बहुत आगे से गया है, तो उसी को ही साइंस आपके मेडिसिन डाल के थोड़ा सा बड़ा करके ही आपके अंदर ही मतलब ईटी करता है। पिकअप और ईटी का यही एक डेफिनेशन होता है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होता है। और लोग जो सोचते हैं आईवीएफ मतलब क्या है, किस तरह का, आईवीएफ आपका खुद का ही बच्चा है। अगर 3 टाइम आईवीएफ करने के बाद मतलब 3 टाइम आईवीएफ के बाद अगर आपको कॉन्सीव नहीं कर रहा है, तो डॉक्टर आपको मतलब एक सोल्यूशन देता है कि आप दूसरों के मतलब बोन मतलब जो भी है वो सब जो भी डोनेट किया हुआ होता है लेबोरेटरी में, आप उसको ही मतलब इटी कर लीजिए, मतलब दूसरों का बच्चा ही इटी कर लीजिए। दूसरों का जो बॉर्न मेरो है उसको आप कर देता है मतलब आपके ऊपर ट्रांसफ़र। लेकिन जब तक आपका 3 बार नहीं होगा और आपका 3 बार मतलब पिकअप के बाद भी एक एक बार में आप 4-5 बार इटी करा सकते हो, जब तक ये सब नहीं होता है तब तक आपको कोई भी बाहर का बच्चा ये सब नहीं देता है। लोगों का ये गलत वाला मतलब एक परसेप्शन है। और इससे रिलेटेड अगर आप लोगों को कोई और भी जानकारी चाहिए और भी कुछ चाहिए, प्लीज़ आप लोग बताइएगा ज़रूर मुझे, और मुझे जवाब देने में मतलब आराम मिलेगा। आज थोड़ा सा मतलब मैंने कोशिश किया है आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा बताने के लिए। अगर आप लोगों को हेल्प हो या फिर कुछ भी क्वेश्चन वगैरह हो इसके रिलेटेड, तो आप उसी हिसाब से मुझे क्वेश्चन कर लीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी ज़रूर। और ये आजकल के मतलब जनरेशन में बहुत ही कॉमन एक होता है पीसीओडी और ये सब आईवीएफ वगैरह, जो मैं भुगत चुकी हूँ। और अगर आप लोगों को इसके लिए कुछ जानकारी चाहिए तो मैं ज़रूर आप लोगों को दे दूँगी। अगर आप कम्युनिटी में भी पोस्ट में दोगे तो मैं उसमें भी दे दूँगी, इंस्टाग्राम में भी पूछोगे उसमें भी दूँगी, फेसबुक में तो आप लोग पूछते ही हो। तो अगर आप लोगों को कुछ अलग वाला चाहिए मतलब क्वेश्चन वगैरह है, तो आप लोग ज़रूर कुछ पूछ लीजिएगा इस वीडियो के रिलेटेड। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मिलते हैं और एक ब्लॉग में। और हाँ, वीडियो के रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को पूछना है तो आप लोग ज़रूर पूछ लीजिए, मैं टाइम निकाल के आप लोगों के सवाल के जवाब ज़रूर दूँगी। थैंक यू।